स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट करना सीखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो किसके बेसिस पे होता है, तो उसका बेसिस है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू बूलियन वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स। ठीक है। और फिर लिखा है इसका जस्ट ऑपोजिट, जो कि उसका डुअल फॉर्म होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जहाँ पे पहले सम लिख रहे हैं तब क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू बूलियन वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स। अब इसको यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। जो पहला वाला था वो क्या कह रहा था कि दो वेरिएबल का सम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। तो इंडिविजुअल टर्म कौन सी थी, ए थी और बी थी, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट और बीच में डॉट आ गया। उसके बाद इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये इसका डुअल फॉर्म आ गया, जहाँ प्लस था वहाँ डॉट आ गया और जहाँ डॉट था वहाँ प्लस आ गया। ऑलराइट, अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि बी प्लस सी डैश प्लस ए, इसका कॉम्प्लीमेंट करिए। तो आप पहले पूरी यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो एक पैरेंथेसिस में कर लेंगे और बाहर एक डैश लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे इस चीज़ को किया गया है जो मैंने आपको बोला था। तो अभी बी प्लस सी डैश प्लस ए और होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब जैसे होल कॉम्प्लीमेंट किया तो ये जो एक टर्म होगी दूसरी टर्म होगी, तो बीच में प्लस की जगह डॉट आ गया और ये कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और बी प्लस सी डैश का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं बी प्लस सी डैश की होल कॉम्प्लीमेंट को, तो हमें क्या मिला, बी डैश और प्लस की जगह डॉट आया और ये जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड था सी कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स गोइंग टू बिकम सी इटसेल्फ, खाली सी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट ए डैश है तो यहाँ पर डॉट ए डैश आ गया। तो अब जब यहाँ पर हमने इसको जब हमने कॉम्प्लीमेंट किया डी मॉर्गन से, अगेन हर जगह डी मॉर्गन से लग रहा है, तो ये एक टर्म होगी दूसरी टर्म हो गई, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया, डॉट आ गया और बी डैश हो गया और सी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था उसका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन लॉ लग जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट इज द वेरिएबल इटसेल्फ। तो नीचे क्या आया, सी आ गया। तो बी डैश रहा, डॉट इज हेयर, फिर सी डबल डैश और यहाँ पे आ गया सी, फिर डॉट ए डैश। ऑलराइट, उसके बाद फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश प्लस बी सी। अब इस होल का कॉम्प्लीमेंट कर लिया ताकि डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर पाए। अब इसमें ये आपकी टर्म्स है, इंडिविजुअल 3 टर्म्स है, तो इसमें इसका एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ए डॉट बी डैश इसका होल कॉम्प्लीमेंट हुआ, डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर डॉट बी डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यहाँ पर आ गया ए डैश, यहाँ पे डॉट की जगह प्लस आ गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट इज द वेरिएबल इटसेल्फ। उसके बाद डॉट ए यहाँ पर आया, फिर डॉट उसकी, बिकॉज डॉट ए इसलिए आ गया कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट था, ए ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड था, उस पर एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया, राइट तो इसलिए वहाँ पर ए मिल गया। फिर डॉट बी डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर बी और सी दोनों को कॉम्प्लीमेंट करा, तो यहाँ पर बी डैश प्लस आपका सी डैश। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, राइट, सिंगल यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा होगा या डैश जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे डैश आएगा, राइट। और अब यहाँ पे देखिए बीच में आपका डॉट की जगह प्लस आ गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ए डैश प्लस बी, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट था ना बी का, तो वो भी बी आ गया। सो ए डैश प्लस बी डॉट ए डॉट बी डैश प्लस सी, ओके। और यहाँ पे यही इन्वोल्यूशन लॉ लिखा हुआ है कि जब ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना था, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपने ये इन्वोल्यूशन का जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिया है, ऑलराइट। उसके बाद अब यहाँ टेस्ट योरसेल्फ के लिए इसका पिक ले लीजिए 2 क्वेश्चंस की, एक आपका ये है और द सेकेंड वन इज़ दिस वन। इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। थैंक्स एवरीवन।